सीबीएसई का ये नया जो सर्कुलर है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला है उसको देख लीजिए कि सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर क्या कहता है। बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए है और यह एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसका कि मैंने प्रिंट आउट भी निकालने की कोशिश की है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये प्रिंट आउट भी आ रहा है और आपको ये देख लीजिए कि मैंने अखबार से निकालने की कोशिश की है। तो इसमें बहुत सारी बातें बोलता है सीबीएसई और सीबीएसई ने क्या सारी बातें बोली हैं उसको एक से एक मतलब पॉइंट वाइज आप समझेंगे। तो पहली बात बोली कि सीबीएसई ने रिफ्यूज किया है, अब किसी तरह के कोई चेंजेज नहीं होंगे। यह एक बहुत बड़ा चेंज है। सीबीएसई ने 10 से 12% तक सिलेबस के रिडक्शन की बात को मान लिया है और कहा है कि अब नहीं होगा, अब तो बोर्ड एग्जामिनेशन है। यहाँ पर सीबीएसई ने कहा है कि क्वेश्चन पेपर के तैयार करने के लिए अब कमेटी बनाने की बात आ गई है। तो कहाँ से हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अब सिलेबस को रिड्यूस करेंगे, लास्ट मिनट में चेंजेस नहीं होते हैं। सीबीएसई ने बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है, जिसको कि बोर्ड के रीजनल ऑफिस भोपाल से विकास कुमार अग्रवाल एक कॉन्फ्रेंस में कि ये चेंजेस संभव है। तो उसने कहा कि ये बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने कहा है। तो उन्होंने किस बेसिस पर कहा है हम लोग नहीं जानते हैं। और सीबीएसई ने एक स्टेटमेंट को इशू करके कहा है कि अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आएंगे, क्वेश्चन बनेंगे, उसमें सो एनसीईआरटी बुक को ध्यान रखा जाएगा और एनसीईआरटी बुक के सारे पार्ट को ध्यान में रखा जाएगा जो सिलेबस के अंतर्गत कवर होते हैं। और यह सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th के 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे। अब सीबीएसई ने कहा है कि जो अन्य सारे बुक से पढ़ रहे हैं यदि उनमें एनसीईआरटी के बुक के इनपुट्स होंगे तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक को ही सबसे ज्यादा आधार माना जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ने आगे भी इम्फेसिस किया है कि नए पॉलिसी और नए चेंजेज की बात को कम्युनिकेशन करने के लिए सीबीएसई अपना वेबसाइट और सर्कुलर को यूज करता है। बहुत सारे सीबीएसई के इंफॉर्मेशन है जो फेक हो जाते हैं और इसको लोग फैला देते हैं, तो इन सब से बचने की बात करता है। सीबीएसई आगे कहता है कि उसने कौन से बड़े चेंज किए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि उसका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे टेस्ट लेने के लिए स्कूलों को पहले से ही बताया गया है। अब ये स्किल बेस्ड नॉलेज बेस्ड टेस्ट को बताया गया था। सीबीएसई ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट में वेटेज 40% तक दिया जाएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं इसमें इंटरनल असेसमेंट का भी वैल्यू रहेगा और एक्सटर्नल का भी वैल्यू रहेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी जगह दे दी गई है और ये 50% तक बढ़ा दिया गया है। डिजिटल असेसमेंट एंड ओपन बुक सिस्टम को भी लाने के बाद सीबीएसई कहता है और दो एग्जाम के स्ट्रक्चर को अगले साल यानी एकेडमिक सेशन से होने हैं। अभी के समय में जो बातें सीबीएसई ने कही थी देख लीजिए आप, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और इसको आप काफ़ी गौर से देख लीजिए। ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखला रहा डीडी न्यूज़ की तरफ से @CBSE इंडिया 29 पर ये दिया गया है, जिसको कि जारी किया गया था और इसको लेकर काफ़ी कुछ है सीबीएसई ने कहा है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर